हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 4th हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 14। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। तो पाठ हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। भाषा के द्वारा विचारों को प्रकट किया जाता है। जो भाषा होती है हमारी, उसके द्वारा क्या होता है बच्चों, विचारों को प्रकट किया जाता है। हम परिस्थितियों, संकोच या दूरी के कारण अपने विचारों को प्रकट करने के अप्रत्यक्ष माध्यम खोजते हैं। पत्र ऐसा करने का सबसे सरल और सुलभ साधन है। इसके माध्यम से अपने विचार या समाचार दूसरों तक पहुंचाए जा सकते हैं। मानव जीवन में पत्रों के महत्व को सदा से ही माना गया है। कई पत्र रूपों में लिखे जाते हैं, पत्र जो होते हैं वो कई रूपों में लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए। अब ये कुछ बातें हैं बच्चों जो पत्र लिखते समय हमें ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले, पत्र लिखने से पूर्व यह निश्चित होना चाहिए कि पत्र किसे लिखना है और उसमें क्या लिखना है। नेक्स्ट है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके संबंध और पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड है बच्चों, पत्र की भाषा सरल, सरस और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। फोर्थ है बच्चों, पत्र में व्यर्थ की बातें अथवा अशिष्ट शब्द नहीं लिखने चाहिए। अशिष्ट यानी कि गलत शब्द नहीं लिखने चाहिए। और बाद में बच्चों, पत्र का आरंभ और अंत अच्छे ढंग से करना चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं तो जब उसका अंत करते हैं लिखते समय, तो उसका जो अंत है वो अच्छे ढंग से करना चाहिए बच्चों। अब हम यहाँ पर कुछ पत्र का नमूना देखेंगे। सबसे पहले है आदरणीय। अब जिसको पत्र लिखेंगे उसको लिखेंगे सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। और ये यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे। जिस डेट में आप पत्र लिखते हैं उसका दिनांक लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर जिस चीज़ के लिए पत्र लिखा जा रहा है वो बातें लिखेंगे। शेष फिर जो भी है आपकी प्रिय पुत्री, जो आपका नाम है वो लिखेंगे बच्चों। अब है पत्र लिफाफे पर पत्र पाने वाले का पता। पता कैसे लिखेंगे बच्चों, सेवा में। अब वो श्री है, श्रीमती है, सुश्री है, उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर पुष्पा दत्ता लिखा गया है। आपको जिसका पत्र लिखना है वहाँ पर नाम लिखेंगे। यहाँ पर एड्रेस है बच्चों नया बाजार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तो आपका जो भी एड्रेस है आप लिखेंगे। यहाँ पर डाक टिकट लगेगी बच्चों। प्रेषक का नाम व पता होगा। यहाँ पर आप अपने अनुसार लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर पिन लिखेंगे। जिस जिले के लिए आप पत्र लिख रहे हैं वहाँ का पिन कोड लिखेंगे। उपयुक्त संबोधन और अभिवादन, अपने संबंधियों, मित्रों, छोटों, बड़ों और बराबर वालों को किस प्रकार के संबोधन, अभिवादन तथा अंत के शब्द लिखे जाने चाहिए, इसके परिचय हेतु निम्नलिखित तालिका दी जा रही है बच्चों। यहाँ पर एक तालिका है ये। इसके द्वारा देखते हैं बच्चों कि हमें संबोधन, अभिवादन या क्या जो पत्र लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, अंत में क्या लिखा जाता है। जिसे पत्र लिखा जाना है बच्चों गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों को, तो उसे संबोधन करेंगे कैसे, मान्यवर, पूज्य या पूजनीय, श्रद्धेय या माननीय। अभिवादन कैसे करेंगे, सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। अंत में क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी या कृपाकांक्षी या आपकी विनीत। नेक्स्ट बच्चों, जो हम बराबर वाले को लिखेंगे तो यानी कि प्रिय मित्र, प्रिय भाई या प्रिय बहन। अभिवादन में लिखेंगे नमस्ते, नमस्कार। अंत में लिखेंगे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा परम मित्र, तुम्हारी सखी। आगे है बच्चों छोटों को, जो हमसे छोटे होते हैं उनको पत्र कैसे लिखेंगे। संबोधन में लिखेंगे चिरंजीव। अभिवादन में लिखेंगे सप्रेम आशीर्वाद, प्रसन्न रहो या स्नेह। और बच्चों हम अंत में लिखेंगे शुभेच्छु, शुभचिंतक, तुम्हारी हितैषी। स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग में मैं शुभेच्छुका या शुभचिंतिका, हितैषिणी। नेक्स्ट बच्चों, परिचित, अगर हम अपने परिचित जनों को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में लिखेंगे प्रिय, श्री, सुश्री, श्रीमती या उनका नाम। अभिवादन में लिखेंगे बच्चों नमस्कार, नमस्ते या वंदे। अंत में लिखेंगे भवदीय या भवदिया। अपरिचित, जो लोग हमारे अपरिचित होते हैं तब उनको पत्र लिखते हैं तो लिखेंगे अभिवादन में लिखेंगे बच्चों प्रिय महोदय या प्रिय महाशय, प्रिय महोदय। संबोधन में लिखेंगे नमस्कार, नमस्ते या वंदे। और अंत में लिखेंगे बच्चों भवदीय या भवदिया। अब देखेंगे बच्चों पत्र के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर। पत्र कितने प्रकार के होते हैं। प्राय पत्र जो होते हैं बच्चों, पत्र प्राय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों, व्यक्तिगत पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र और सरकारी पत्र। यहाँ पत्रों के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। अब सबसे पहले है बच्चों यहाँ पर व्यक्तिगत पत्र यानी कि पर्सनल लेटर। अब यहाँ पर माता जी को ऊनी कपड़े भेजने हेतु पत्र लिखा गया है बच्चों। यहाँ पर
पूज्य माता जी, सादर चरण स्पर्श। यहाँ पर छात्रावास दर्शन अकेडमी दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर। अब जब आप पत्र लिखेंगे तो आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग। पूज्य माता जी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी सकुशल होंगे। यहाँ मौसम में ठंडक बढ़ रही है, अतः आप मेरे ऊनी कपड़े अति शीघ्र भिजवा दें। कृपया चिंता न करें, मुझे स्वास्थ्य का ख्याल है। पूज्य माता पिताजी को चरण स्पर्श आदर सहित। आपका प्रिय पुत्र, और जो भी नाम हो बच्चों अपने अकॉर्डिंग अपना नाम लिखेंगे। अब बहन को भविष्य की योजना बताते हुए पत्र। बहन को कैसे लिखेंगे बच्चों? छात्रावास से लिखा जा रहा है, छात्रावास टैगोर अकेडमी, मालती नगर, दिल्ली, और दिनांक जिस भी दिनांक में लिखा जाए वहाँ दिनांक लिखेंगे बच्चों। प्रिया दीदी, सादर नमस्ते। आपका पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उत्तर देने में देर हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपने पत्र में पूछा है कि भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ। दीदी, मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है। मैंने प्रारंभ से ही डॉक्टर बनने और लोगों की सेवा करने का स्वप्न देखा है। इसे पूर्ण करने के लिए मैं दिन रात परिश्रम कर रहा हूँ। शेष मिलने पर आपका स्नेहकांक्षी रमेश। अब जब वो आपका नाम है वो लिखेंगे यहाँ पर। अब है बच्चों जन्मदिन पर सहेली को निमंत्रण पत्र। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, दिनांक लिखेंगे। प्रिया सहेली तृष्णा। अब जो आपकी प्रिय सहेली है आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। नमस्कार, यहाँ सभी कुशलता से हैं, आशा है तुम भी कुशल होंगी। आगामी 15 दिसंबर को मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा। उसका कार्यक्रम निम्न प्रकार से है। केक काटने की रस्म 6 बजे, संगीत भरी शाम 7 बजे, प्रतिभोज यहाँ पर है 9 बजे। तुम इस कार्यक्रम में सप्रेम सपरिवार आमंत्रित हो। आशा है समय पर आकर सबकी शोभा बढ़ाओगी। शेष मिलने पर तुम्हारी अभिन्न सहेली। यहाँ पर ऋचा नाम लिखा हुआ है, आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे पत्र लिखने के बाद। अब है बच्चों हमारा प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन। ज्वर आने पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, यानी बुखार आने पर कैसे लिखेंगे प्रार्थना पत्र? सेवा में प्रधानाचार्य, विनर्स पब्लिक स्कूल, अम्बाला, महोदया। अब यहाँ पर आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं अपना एड्रेस यहाँ से लिखेंगे। सविनय निवेदन यह है कि कल शाम को मैं बारिश में भीग गया था, उससे मुझे तीव्र ज्वर हो गया। डॉक्टर ने 4 दिन आराम करने और दवाई लेने के लिए कहा है। इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 11 फरवरी से 14 फरवरी तक का 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अब जब आप जिस भी डेट में मतलब छुट्टी चाहते हैं आपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट डालेंगे बच्चों। और लास्ट में यहाँ पर धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्य, या कोई लड़का है तो लड़की है तो आज्ञाकारी शिष्या। यहाँ पर नाम लिखेंगे अपना, कक्षा लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, क्रमांक, दिनांक लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक को बस के प्रबंध के लिए प्रार्थना पत्र। ये प्रधानाचार्य को पत्र है बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, यहाँ पर अपने स्कूल का नाम। सविनय निवेदन यह है कि मैंने आपके विद्यालय में कक्षा 4 में प्रवेश लिया है। मेरा घर सैनिक विहार में सेक्टर 5 में है। अब आप अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस लिखेंगे बच्चों। जहाँ तक विद्यालय की बस नहीं जाती है, अगर आप सेक्टर 3 तक आने वाली बस को सेक्टर 5 तक आने के लिए कह दें तो मेरी समस्या हल हो जाएगी। आशा है आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप जो भी आपका नाम है, कक्षा, रोल नंबर सब लिखेंगे यहाँ पर, दिनांक लिखेंगे बच्चों। तो चैप्टर बच्चों हमारा यहीं क्लोज होता है। आई होप के सभी को समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।